चलिए, तो क्या स्टार्ट करना अपने को? हम स्टार्ट करना सेकंड क्लास ऑफ आइसोमर। स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो स्टीरियो Yes, आइसोमर के लिए मेन कंसेप्ट ये है कि पहली बात तो उसमें फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर भी सेम हो। फार्मूला हाँ स्ट्रक्चर सर। दोनों ही सेम होने चाहिए, तभी हम स्टीरियो आइसोमरिज्म की बात कर पाते हैं। तो स्टीरियो आइसोमर कितने टाइप का होता है? दो टाइप के होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। कौन कौन से? कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल का मतलब जिसको हम आइसोलेट कर सकते हैं, एक दूसरे वो इंटर कन्वर्ट आपस में नहीं होते। और दूसरा कन्फर्मेशनल, जो आपस में एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, यानी उनको हम आइसोलेट नहीं कर पाते हैं। क्लियर? यस सर। कॉन्फ़िगरेशनल को हम आइसोलेट कर सकते हैं, कन्फर्मेशनल को हम आइसोलेट नहीं कर पाते। कन्फर्मेशनल का एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है कन्फर्मेशनल आइसोमर। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इसका एग्जांपल है। या ऐसे आइसोमर को हम बोलते हैं रोटामर, जिसको हम अलग से डिटेल में इसी में पढ़ने वाले हैं। अब कॉन्फ़िगरेशनल दो टाइप के, एनेंशियोमर और डायस्टियोमर। एनेंशियोमर क्या होते हैं? एक दूसरे के मिरर इमेज। अब सवाल है मिरर इमेज का मतलब क्या है, हम पढ़ेंगे अभी मिरर इमेज। लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल इसका मीनिंग क्या है, ये भी हम पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर में मोस्टली। ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। यस सर। डायस्टियोमर क्या होते हैं? नॉन मिरर इमेज, यानी जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते। तो एनेंशियोमर सिर्फ एक ही टाइप का है, ऑप्टिकल, और डायस्टियोमर दो टाइप का, ऑप्टिकल और जियोमेट्रिकल। यानी स्टीरियो आइसोमर्स में हमें तीन टाइप की आइसोमरिज्म पढ़नी है। कौन कौन सी पढ़नी है? एक तो पढ़नी है ऑप्टिकल, दूसरी पढ़नी है हमें जियोमेट्रिकल, और तीसरी क्या पढ़नी है? कन्फर्मेशनल। कितने टाइप की पढ़नी है? तीन टाइप की पढ़नी, राइट? तीनों बहुत ही हाँ इंपॉर्टेंट है। सर। थोड़ा बड़ा पोर्शन भी अच्छे से समझने की कोशिश करना। चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई। अब मिरर इमेज का मतलब है जैसे मेरे अपने दोनों हाथ देखोगे आप, तो ऐसा नहीं लग रहा दोनों एक दूसरे की इमेज है। यानी अगर एक हाथ के सामने मिरर रखोगे तो आपको हाथ इमेज ऐसी नजर आएगी। यस नो? यस सर। तो क्या ये वाला जो हाथ है वो इस वाले हाथ की इमेज है? नहीं। बोल सकते हैं। इमेज कैसे है? मतलब इमेज है हाथ, मतलब दूसरा हाथ इमेज नहीं, मिरर। हाँ सर, उल्टा है। इमेज नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, दो अलग अलग कंपाउंड है, मतलब दो अलग अलग हाथ हैं, लेकिन आमने सामने रखते हैं तो ऐसा लगता है दोनों एक दूसरे की इमेज। राइट? यस सर। यहाँ मिरर इमेज से मतलब ये है। मिरर इमेज से मतलब क्या है कि दोनों अलग अलग हाथ हैं, लेकिन जब आमने सामने रखते हैं तो ऐसा लगता है दोनों एक दूसरे की इमेज। नहीं तो हर चीज की इमेज बनती है। नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब क्या? इस हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखो, क्या दोनों हाथ एक दूसरे को ढक लेंगे? यस सर। पक्का? नो सर। लेकिन मतलब अंगूठे के नीचे अंगूठा आना चाहिए। आया क्या? नहीं यार, रख के देखो। नहीं आया। इसका मतलब है नॉन सुपर इम्पोजेबल, यानी एक दूसरे को नहीं ढकते हैं। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है इसमें से? जियोमेट्रिकल। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ हाँ सर। तो तो हमें सबसे पहले पढ़ने कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। अब कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर का मतलब क्या है? जो कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस शो करते हो, डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन, यानी स्पेशियल अरेंजमेंट में डिफर करते हो, हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशनल। अब एक कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर किस वजह से अराइज होती है? रूम टेम्परेचर पर। यहाँ पर क्या होता है, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं होती, यानी इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। तो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स में दो टाइप के हैं पढ़ना है। पहला है ऑप्टिकल और दूसरा है जियोमेट्रिकल। क्लियर? अब सवाल यस है कि सर। जियोमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? जियोमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? पहली बात तो ये आइसोमरिज्म हम जब लगाएंगे तभी लगाएंगे
जब स्ट्रक्चर सेम हो तभी हम लगाएंगे। अब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस वजह से होती है? जैसे अगर मैं दो पेन ले लूं, ये देखिए ये दो पेन है, अब इस पेन में बीच में एक होल कर दूंगा तो उस होल के अराउंड एक पेन ये रोटेट होते रहेंगे, एक हाँ पेन सर। रोटेट होता रहेगा, हाँ ना? हाँ सर। इसे हम Yes, sir. कहेंगे, ये अगर एक बॉन्ड रोटेट हो रहा है तो बोलेंगे फ्री रोटेशन। लेकिन अगर इस पेन में मैं दो होल कर दूं, एक इधर भी और एक इधर भी, तो दो होल करके पिन लगा दूं तो क्या कोई रोटेट होगा? नो सर। नहीं हो। इसे कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। मीनिंग समझ में आ गया? हाँ सर। Yes, रेस्ट्रिक्टेड का मतलब है कि जो पेन दिख रहा है, अभी देखो कैप आपके सामने दिख रही है, पेन की कैप, दोनों कैप एक तरफ है, ये अलग कंपाउंड हो गया। और आप इस वाले में एक कैप, दोनों कैप एक दूसरे के अपोजिट है, ये अलग कंपाउंड हो गया। यानी ये पेन अपने आप नहीं घूम रहा है, बल्कि अगर ऐसा है तो वो अलग ही कंपाउंड है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब क्या हो गया? जो बॉन्ड अपने आप रोटेट ना हो उसे हम कहेंगे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ठीक है? हाँ सर। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम हो, लेकिन किसमें डिफर करते हो? अरेंजमेंट ऑफ एटम में, स्पेस में। किस वजह से? ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। उसे हम कहते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना? Yes, sir. हाँ सर। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस वजह से होती है, अब वो देख लेते हैं। कंडीशन क्या है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की? तो उस कंडीशन को देखिए। कंडीशन है कि वहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। अब रेस्ट्रिक्टेड Restricted रोटेशन rotation. कहां पर होना चाहिए, किनके बीच में होना चाहिए? पहली बात, फ्रोजन का मतलब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। देयर शुड बी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट टू एडजेसेंट एटम इन द मॉलिक्यूल। अब ये किस वजह से होता है? या तो सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड हो, या सी डबल बॉन्ड एन बॉन्ड हो, या एन डबल बॉन्ड एन बॉन्ड। इसमें ओपन कंपाउंड में, या फिर रिंग में, या फिर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हो, या नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हो। किसमें? रिंग वाले कंपाउंड में। क्लियर? Yes, sir. हाँ सर। अब जब हम डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो रिंग साइज कितना होना चाहिए? मिनिमम 8 मेंबर साइज होना चाहिए। रिक्वायर्ड कितना चाहिए? रिंग में 8 मेंबर रिंग चाहिए हमें कम से कम। मतलब ठीक है? 8C होने चाहिए। हाँ, सी या एन जो भी मिला करके हो, मेंबर की बात करो रिंग के अंदर। Yes, sir. इतनी बात समझ में आ गई? Yes, sir. या तो मल्टी डबल बॉन्ड हो, कार्बन 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 नाइट्रोजन या नाइट्रोजन नाइट्रोजन, या फिर रिंग में है तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड। ठीक है? Yes, sir. और दूसरी कंडीशन क्या है? जो सिमिलर एटम है जहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, उससे जुड़े हुए ग्रुप एक ही एटम से सेम ग्रुप अटैच नहीं होने चाहिए। सेम ग्रुप अटैच नहीं होने चाहिए। ये बात क्लियर हो गई? Yes, रिंग sir. में तो क्या होता है, हर सिंगल बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। इन रिंग every single bond show restricted rotation। ठीक है? अब यहां पर देखिए, पहली बात तो हमने क्या क्या देखा इसमें कंडीशन, जल्दी से बताएंगे। सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड 8 members की chain होनी चाहिए।
इसमें हो रिंग सकता या है फिर चेन। ओपन में या फिर रिंग में। और हाँ। रिंग में कितने एटम चाहिए मिनिमम? 8 नंबर। 8 8 मेंबर्ड रिंग चाहिए रिंग में। दूसरा हमने देखा कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन नाइट्रोजन सिंगल और नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हो किसमें? रिंग में। रिंग। और क्या देखा रिंग में हर बॉन्ड में क्या होता है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। और दूसरी कंडीशन क्या देखी कि सिमिलर ग्रुप्स अटैच नहीं होने सिमिलर चाहिए। ग्रुप्स शुड नॉट बी अटैच्ड विद सेम एटम, है ना? हाँ सर। हाँ सर। शुड नॉट बी अटैच्ड विद सेम एटम। अब यहाँ पर देखिए, जैसे जियोमेट्रिकल शो करेगा कि नहीं करेगा। ये सी डबल बॉन्ड सी ले लिया, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। सिमिलर ग्रुप अटैच है, शो नहीं करेगा। हाँ सर। क्यों नहीं शो करेगा? अभी अगले इसमें कहानी समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने CH3 लिया, यहाँ मैंने H लिया, यहाँ पर H लिया, यहाँ पर H लिया। अब मुझे पता करना है कि शो करेगा या नहीं करेगा, तो मैं क्या करूंगा? दो ग्रुप को इंटरचेंज कर दूंगा। जैसे मैंने इनको इंटरचेंज किया, इनको इंटरचेंज किया, तो क्या कंडीशन बनेगी? हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड। अब CH3 हाइड्रोजन नीचे आ गया और H CH3 ऊपर आ गया। ऊपर हाइड्रोजन। अब आ तो जरूर गए, लेकिन इसके बाद भी देखिए यहाँ पर ये AH सेम साइड है सेम साइड। क्या डिस्टेंस चेंज हाँ हुआ है? यहाँ भी सेम AH सेम साइड है। क्या इनके बीच का डिस्टेंस चेंज हुआ है? नो नहीं। सर। नहीं हुआ है। तो कंडीशन क्या है? डिस्टेंस मस्ट बी चेंज। क्या कंडीशन है? डिस्टेंस Distance मस्ट बी चेंज। चेंज, यानी इसमें भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। नहीं। 3 पॉइंट हो गए। अरे राइटिंग यस सर। डिस्टेंस शुड बी चेंज। सभी को क्लियर हो रहा है? ये यस बेसिक यस सर। इतना ही। थ्योरी इसकी बहुत ज्यादा नहीं है, जियोमेट्रिकल की ना ऑप्टिकल की थ्योरी नहीं है। खूब अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, इतनी करना है कि तो कहीं से सर याद एक रीजन ये भी तो हो सकता है कि वो HH लेफ्ट साइड में दोनों ऊपर नीचे दोनों साइड कुछ में। भी हो। देखो यहाँ पर HH सेम साइड है, यहाँ भी HH सेम साइड है, हाँ सर। मतलब एक ही कार्बन से अटैच है। हाँ सर। डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। किन्हीं दो एटम के बीच में डिस्टेंस देखो चेंज हुआ क्या? नहीं। एक कार्बन का दूसरे कार्बन के एटम से डिस्टेंस चेक करो, चेंज हुआ? नहीं हुआ। यानी 3 कंडीशन देख ली हमने। ओके, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या सिमिलर ग्रुप और डिस्टेंस चेंज होना चाहिए। ओके यस सर। यस चलिए सर। आगे हाँ बढ़ते हैं। सर। अभी हम ये देखेंगे कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी या नहीं होगी। अब यहाँ देखिए, जैसे ये लिया मैंने CH3 C डबल बॉन्ड C और H, यहाँ लिया मैंने Cl, यहाँ पर लिया CH3। बताइए अभी दूसरा बना है। सकते हैं क्या? इसका इंटरचेंज करो एक किसी एक ग्रुप को। जैसे मैं इसको इधर ले जाऊं, इसको यहाँ ले आऊं, इंटरचेंज करने पर क्या डिस्टेंस ग्रुप्स के बीच में चेंज होगा? हाँ सर। तो ये शो करेगा। क्लियर? यस सर। यस यस सर। सर। ये बात समझ में आ गई? हाँ यस सर। आगे सर। बढ़ते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 H और H, ये शो करेगा क्या? नहीं हाँ सर। करेगा। चेंज होगा सर। क्यों नहीं करेगा? हाँ चेंज हो जाएगा। डिफरेंट ग्रुप्स है ना हर यस कार्बन। सर। अब ये H यहाँ लगा दो, CH3 यहाँ लगा दो, शो करेगा? हाँ सर। बिल्कुल शो। यस सर। कार्बन कार्बन की बात तो हमें समझ में आ गई। अब कार्बन नाइट्रोजन की ले लेते हैं हम। कार्बन नाइट्रोजन जैसे CH3 CH3 C डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर एक ग्रुप ले लिया मैंने OH, एक लोन पे, शो करेगा? नहीं करेगा। क्योंकि ये ग्रुप सिमिलर आ गए। यस सर। हाँ। H C डबल बॉन्ड N OH, एक लोन पे, शो करेगा? नहीं। ये सिमिलर आ गए। सिमिलर। CH3 H C डबल बॉन्ड N OH, एक लोन पे, शो करेगा? हाँ यस सर। सर। हाँ सर। ये डिफरेंट है और यहाँ भी लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर डिफरेंट है, शो करेगा। क्लियर? नाइट्रोजन sir. नाइट्रोजन में ले लेते हैं। नाइट्रोजन नाइट्रोजन, यहाँ पर लिया मैंने PH, यहाँ पर लिया PH, यहाँ पर एक लोन पेयर और यहाँ पर एक लोन पेयर, शो करेगा? यस सर। इसलिए नहीं शो करेगा करेगा कि सर। दूसरा मुझे इसका बनाना है, तो PH और लोन पेयर
और यहाँ मैंने पीएच बना दिया, यहाँ लोन पेयर बना दिया, इंटरचेंज कर दो। कितने हो गए? 2। यस सर। तो ओके, यस हाँ सर। सर। अब आगे बढ़ते हैं साइक्लिक कंपाउंड में। साइक्लिक कंपाउंड में जैसे साइकिल है, हर रिंग का हर बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो करता है। तो जैसे मैंने यहाँ CH3 ले लिया और यहाँ पर H है, तो यहाँ CH3 और यहाँ H है, ये शो करेगा? नहीं। ये शो हाँ। करेगा। हाँ अब अगली बार मैंने क्या किया, इस CH3H यहाँ ले लिया और CH3 नीचे कर दिया और H ऊपर कर दिया, हो गया? यस सर। हाँ CH3 सर। CH3 के बीच में डिस्टेंस चेंज हो गया। पहले वाले में हाँ। दोनों CH3 सेम साइड है, दूसरे वाले में अपोजिट। अब यस इसको सर। देखो, सेम Yes, साइड sir. का मतलब मैं इसको कैसे बना सकता हूँ? ये हमारी तरफ मिथाइल है, एक भी हमारी तरफ मिथाइल है। इस वाले को जैसे एक हमारी तरफ है और एक हमसे दूर है, राइट? यस इसका सर। मतलब ये Yes, हो गया। sir. पहले वाले का मतलब ये हो गया, दूसरे वाले का मीनिंग ये हो गया। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर। हाँ सर। अब इसमें देखिए, जैसे एक मैंने मिथाइल ले लिया और दूसरा ये ले लिया। अब अगली बार में क्या कर सकता हूँ, हमें तो डिस्टेंस चेंज करना है। तो एक ऐसा ले लिया और एक ऐसा ले लिया, चेंज होगा? हाँ हो जाएगा। अब इसी को अगर हमें बनाना है तो हम ऐसे भी तो बना सकते हैं। ये दोनों मिथाइल सेम साइड है, ये दो मिथाइल सेम साइड, वो इसमें दोनों मिथाइल अपोजिट है, MEH और MEH। बहुत लंबा नहीं चलेगा चैप्टर, 3-4 दिन में खत्म हो जाएंगे, यस सर। पढ़ेंगे पूरे कंसेप्ट। ये क्लियर हो गया? हाँ सर। ये भी शो कर रहा है और ये भी शो कर रहा है, सारे शो कर रहा है, राइट? यस सर। अब Yes, sir. इसमें हाँ, अब यहाँ देखो, जैसे मैंने ये ले लिया, एक क्लोरीन यहाँ पर है, एक क्लोरीन यहाँ पर है, शो करेगा क्या? तो इसको ऐसा बना लो, अगर नहीं समझ में आए। यहाँ पर Cl और H, Cl और H सेम साइड है। अगले वाले करेगा। Cl और H अपोजिट कर दो, आपको सर। हो गया? हाँ यस सर। सर। बिल्कुल शो कर रहा है, कोई समस्या नहीं। नहीं है अगले सर। वाले में देखें, जैसे मैंने ए ले लिया, यहाँ CH3 और CH3 ले लिया और यहाँ भी CH3 ले लिया, अब शो करेगा क्या? अब देखिए, यहाँ पर एक ही कार्बन से सेम ग्रुप अटैच है, शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? रीजन बताया था। दो CH3 है, चलिए इस वाले CH3 को मैंने ले लिया वेज, CH3 यानी मिथाइल, और एक मिथाइल ले लिया डैश। सपोज करो ये वाला मिथाइल मैंने वेज ले लिया, अगर मैं इसका दूसरा बनाता हूँ तो इस मिथाइल को मैंने डैश कर दिया, ऊपर वाले मिथाइल तो वेज है और एक डैश है। अब मुझे बताओ, क्या कुछ चेंज हुआ? नो सर। क्यों चेंज नहीं हुआ? यहाँ पर ये मिथाइल और ये मिथाइल दोनों सेम साइड थी, हाँ सर। अब यहाँ पर ये दोनों मिथाइल सेम साइड है तो मिथाइल है ना सेम साइड, हाँ सर। तो नो चेंज, नो चेंज इन डिस्टेंस यानी शो नहीं करेगा, राइट? यस यस सर। सर। अब इसी में देखो, ये समझ में आ गया सभी को अच्छी तरह से? हाँ सर। कोई स्पीड ज्यादा तो नहीं है? नहीं। नो सर। ये कृतिका समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब बताओ, ये शो करेगा क्या? अभी यहाँ से शो नहीं करेगा, कहाँ शो करेगा? इधर वाले बॉन्ड से। क्यों क्यों करेगा? इस वाले के बीच के एक और। डिस्टेंस चेंज हो सकते हैं ना, या अपोजिट होगा, यस सर। इनकी स्पेशल अरेंजमेंट चेंज होगी, भले इनकी नहीं चेंज होने तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से तो चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ से शो करेगा। अब मुझे बताइए, क्या ये शो करेगा? नहीं। क्यों? दोनों सेम है। अरे तो Cl अपोजिट भी तो जा सकते हैं, लेकिन नहीं जाएंगे।
कि 120 का एंगल है, तो अगर डबल बॉन्ड की वजह से अगर हम देख रहे हैं तो इस डबल बॉन्ड की वजह से शो नहीं करेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए शो करने के लिए कम से कम 8 मेंबर्ड रिंग चाहिए। हाँ लेकिन अगर डबल बॉन्ड में यहाँ लगा रहने दूं, अब ये दोनों Cl ऐसे कर लो, तो अब करेगा, अब करेगा, यस क्यों सर। करेगा? हाँ सर। क्यों करेगा? क्योंकि एक में एक Cl इधर है और एक Cl इधर है, ठीक है, दोनों वेज में ले। और दूसरा प्रगति, यस सर। तो मौन व्रत ले ले बेटा, नहीं सर। नहीं ले ले मौन व्रत, मैं तथास्तु करूंगा, तो ये शो करेगा। कहाँ शो कर रहा है? कहाँ शो कर रहा है? यहाँ से शो कर रहा है। क्लियर? यस सर। Yes, sir. समझ आ गई हाँ बात? सर। हाँ सर। ठीक, इसी में और इसी पेज पर अभी और कुछ एग्जांपल्स। अब जैसे ये लिया मैंने C, यहाँ कार्बन, ओके, और डबल बॉन्ड, ये कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ ले लिया मैंने CH3OH। तो इसमें देखिए ये दोनों ग्रुप तो अलग अलग है, लेकिन इस वाले कार्बन के अराउंड के दो ग्रुप सेम है। जैसा इधर हमें दिख रहा है वैसा इधर भी हमें दिख रहा है, राइट? शो नहीं, यस सर। शो नहीं करेगा। लेकिन अगर इसी में यहाँ मिथाइल और यहाँ H, अगर मैंने यहाँ पर एक मिथाइल लगा दिया तो अभी शो करेगा। क्यों शो करेगा? अब ये दो मिथाइल सेम साइड पर है, अगले बार में ये मिथाइल में नीचे भी तो लिख सकता हूँ, तो ये पेयर शो करेगी, हाँ ना? अरे भाई दोनों Yes, मिथाइल के बीच का डिस्टेंस चेंज हुआ। पहले हाँ, वाले ठीक में है। दोनों मिथाइल सेम साइड है, अगले वाले में दोनों मिथाइल अपोजिट साइड है। यस सर। अगला एग्जांपल, चलिए यहाँ अब एक कहाँ से शो करेगा? मैंने लिया है पर CH3, यहाँ लिया CH3, सेम ग्रुप हो गए, तो यहाँ भी लिया मैंने CH3, यहाँ भी लिया CH3, शो करेगा क्या? सर ये साइड वाले से करेगा, लेफ्ट राइट वाले से? लेफ्ट वाले से। लेफ्ट वाले से करेगा। क्यों? क्योंकि CH3 सेम साइड भी हो सकते हो और अपोजिट साइड भी हो अपोजिट सकते साइड हैं, भी, लेकिन इधर से show एक ही नहीं। कार्बन से अटैच। अब इतनी बात सभी को देखो समझ में आ गई होगी, राइट? हाँ सर। सभी ये बोला करे यार, हैं? ये अकेला, हाँ सर। हाँ, तो समझ में तो देखो ये क्या है ना, थोड़ा सा समझने वाला चैप्टर, इसको बेटा रट नहीं सकते हो, तो अगर नहीं समझ में आए तो बोलो, समझ में आए तो बोलो। थोड़ा हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ चलो बच्चों को मेरे पढ़ाने से समझ में कुछ आ रहा है। यस सर। ठीक हाँ है, सर। चलिए तो हम ले लेते हैं एग्जांपल्स, कुछ और एग्जांपल्स चेक करते हैं। एग्जांपल्स ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, बताइए। पहला एग्जांपल पेश है, चेंज करो स्क्रीन। हाँ सर। एलोंग कार्बन कार्बन बॉन्ड, बताइए पहला है कि नहीं है? सर पहला सर है। हो जाएगा। AH सेम साइड है, तो यहाँ HH अपोजिट, अपोजिट साइड। डिस्टेंस चेंज हो रहा है। दूसरे वाले में भी हो हाँ रहा है, ये CH3 सेम साइड है, तो वहाँ यहाँ पर एक अपोजिट। अपोजिट। क्लियर? यस सर। बात समझ में आ हाँ गई? सर। हाँ हाँ सर। सर। अगला, पहला हमने क्या देखा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के एलोंग देखा। अब हम दूसरा देखते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के एलोंग। ये रहा, देखिए बताइए। सर फर्स्ट में हो जाएगा। फर्स्ट हो जाएगा, दूसरा कौन सा बनेगा? इसका ही वाला बनेगा। हाँ। इसमें हाँ सर। एक्सचेंज कर दिया ना, ऊपर नीचे कर दिया, दूसरा बन गया, है ना? यानी Yes, sir. दोनों क्या रिलेशन है? Yes. दोनों के आपस में जियोमेट्रिकल आइसोमर है। ये दोनों क्या है आपस में? जियोमेट्रिकल आइसोमर है। ये दोनों आपस में क्या है? जियोमेट्रिकल आइसोमर है, राइट? यस यस सर। सर। हाँ सर। ये दोनों भी जियोमेट्रिकल आइसोमर है, करेक्ट? यस सर।
सी वाले बताइए क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर है कि नहीं? है। है सर। बिल्कुल है। डी वाले बताइए। ये वाले नहीं है। सर ये भी है सर। है हाँ सर। क्योंकि ये ग्रुप तो अलग अलग है ना, CH3 और C2H। हाँ हाँ। सर। आई बात समझ में? यस हाँ सर। सर। अगला एग्जांपल, एलोंग नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड। वो देखिए एलोंग नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड, और जो बीच में येलो ग्रीन ये सब दिख रहा है बैकग्राउंड, वो बैकग्राउंड का है? मेरे लोगों का है। थिंक केमिस्ट्री। हाँ चलिए बताइए, दोनों में क्या रिलेशन है? तो CH3 का डिस्टेंस चेंज हो डिस्टेंस चेंज हो गया हाँ सर। अपोजिट हो गया। यस सर। यहाँ पर, और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन और डिस्टेंस चेंज, ये भी क्या है? जियोमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल पहला बच्चों को आइसोमर। तो यही बन गया कि रिलेशन बताइए कौन जियोमेट्रिकल शो करेगा कौन शो नहीं करेगा। इतने सारे यस सर। एग्जांपल्स देखते हुए चल रहे हैं। अगला वाला 4th नंबर का एग्जांपल, ये देखिए, ये शो करेगा नहीं करेगा? फर्स्ट करेगा। करेगा सर। हाँ सर। फर्स्ट करेगा, हाँ सर। सेकंड सेकंड भी करेगा। सेकंड भी करेगा। सेकंड भी करेगा, राइट। दोनों आपस में फिर से क्या है? जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। करेक्ट। यस हाँ सर। सर। तो ये वाले तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, राइट। यस सर। यानी पहला वाला भी क्या है? जियोमेट्रिकल जियोमेट्रिकल आइसोमर। ये भी क्या है? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिक पेयर। आगे बढ़ा जाए? यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। ये लो, एलोंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन रिंग में। अब रिंग के लिए मैंने पहले ही बताया कम से कम कितने मेंबर रिंग चाहिए हमें? 8। 8 मेंबर रिंग चाहिए। तो इन रिंग ड्यू टू C डबल बॉन्ड C या C डबल बॉन्ड N या N डबल बॉन्ड N, मिनिमम 8 मेंबर रिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, देखिए यस सर। सेम साइड, अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, सिमिलर ग्रुप्स अगर सेम साइड है तो उसे हम कहते हैं सिस कार्बन कार्बन सिस्टम में, और अपोजिट साइड है कार्बन कार्बन सिस्टम में तो उसे हम कहते हैं ट्रांस। तो 8 to 10 मेंबर तक, 8 to 10 मेंबर तक अगर रिंग है तो उसमें सिस ज्यादा स्टेबल होता है, ट्रांस कम स्टेबल होता है। 11 और मोर में ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है और सिस कम स्टेबल होता है। क्यों? यहाँ देखिए, ये ट्रांस से कितने मेंबर रिंग है? 6 मेंबर रिंग है। ये क्या हुआ? ट्रांस बना दिया ना अपोजिट ग्रुप। सिमिलर ग्रुप कहाँ पर जा रहे हैं? अपोजिट जा रहे हैं। हाँ सर। ये ऐसा बना ट्रांस है तो ये होता ही नहीं है, मतलब सिस ट्रांस इसमें होता ही नहीं है। कम से कम कितने मेंबर रिंग चाहिए हमें? 8 8। मेंबर रिंग चाहिए। ठीक है, यस सर। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी? हाँ सर। हाँ सर। कहीं कोई इसमें डाउट, नो सर। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। तो सिस और ट्रांस ये क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। सिस और ट्रांस कहाँ पर लगता है? सिस और ट्रांस कहाँ पर लगता है? सिर्फ कार्बन कार्बन सिस्टम में लगता है। सिस ट्रांस कहाँ पर लगता है? सिर्फ कार्बन कार्बन सिस्टम में। ओनली इन कार्बन कार्बन। और ये कहाँ लगता है? इन और सभी जगह लगता है। तो सिस और ट्रांस का क्राइटेरिया क्या है? सिमिलरिटी ऑफ ग्रुप्स। अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड है रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड पर तो उसे हम कहते हैं सिस, अदरवाइज कहते हैं ट्रांस। क्या मीनिंग समझ में हाँ आया? सर। सिस और ट्रांस का हाँ सर। ई और जेड का मीनिंग क्या है? ई का मतलब है एंड जेजन और जेड का मतलब है जूशम।
अगर सीनियर ग्रुप से सेम प्रायोरिटी सेम साइड हो, रेस्ट्रिक्ट बॉन्ड के एक तरफ हो, तो उसे हम कहते हैं जेड, अपोजिट हो तो ई। कंफ्यूजन ना। ये नीचे वाला नहीं आया। सीनियरिटी ऑफ ग्रुप देखते हैं, पहले वाले में क्या देते हैं सिमिलरिटी। अब सीनियरिटी ऑफ ग्रुप के लिए एक तरीका है निकालने का, रूल है, वो अभी हम रूल की बात करते हैं। अब इसको ऐसे ध्यान रखिए, अल्फाबेट में ई पहले आता है, जेड बाद में आता है, हाँ ना। हाँ अल्फाबेट यस सर। ओ अपोजिट का ओ पहले आता है, तो सेम बाद में आता है। यस सर। ई का Yes, मतलब क्या हो गया अपोजिट, और जेड का मतलब अपोजिट। क्या हो गया सेम। सेम। ई और जेड अल्फाबेट में लिखो, अपोजिट और सेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो। तो सेम सर ये सीनियर ग्रुप क्या है? आप पढ़ेंगे अभी। सेम प्रायोरिटी ऑन सेम साइड, सेम प्रायोरिटी ऑन सेम साइड का मतलब होता है जेड, ठीक है ना। यस सर। और सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड हो तो क्या बोलेंगे, ई। 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 ई बोलेंगे। इतने तो समझ में आ गया ना। यस सर। हाँ एक सर। और हाँ, होता है सर। सिन एंड एंटी। सिन और एंटी, सिन का मतलब क्या, ये कहाँ पर लगता है सिन एंटी, ऑन कार्बन। टू कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड या नाइट्रो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, इसमें लगता है और कहीं नहीं लगता, और बहुत रेस्ट्रिक्टेड है। सबसे ज्यादा कौन सा लगता है, अपना ई है, राइट। अब इसमें क्या यस सर। होता है, इसमें क्या होता है, यहाँ देखिए एग्जाम्पल ले लें हम, जैसे CH3 और H, C डबल बॉन्ड N और OH लोन पे। अब यहाँ पर एक OH और एक दूसरे वाले में H है, H और OH ये दोनों सेम साइड है, H एंड OH कहाँ पर है, ओ सेम साइड। साइड, सेम साइड है, तो इसे हम क्या कहेंगे सिम। और CH3H C डबल बॉन्ड N OH ये लोन पेयर। अब बताइए H और OH अपोजिट है, तो इसे हम क्या कहते हैं, H और OH अपोजिट है, ई। H एंड OH ऑन अपोजिट साइड, नहीं। इसे हम क्या बोलेंगे एंटी, ठीक है। हाँ एंटी। हाँ सर। इतनी बात क्लियर हुई। यस दूसरा सर। दूसरा Yes, sir. देखो HHC डबल बॉन्ड NOH, बताइए सिन है या एंटी है। सर कौन कौन सा? एक कंपाउंड सिन है कि एंटी है, सिन। सिन, वेरी गुड। और कोई, बोलो। सर सेम है ना। ए नॉट जियोमेट्रिकल आइसोमर, क्यों, क्योंकि ग्रुप सिमिलर। हाँ सर। अरे हाँ। गई भैंस पानी में। और दूसरा देखो, लेकिन अगर H और OH ना हो तो फिर हम क्या लिखते हैं, फिर हम कैसे देखेंगे, H ना हो अगर तो फिर हम क्या देखेंगे, OH और C2H5 के रिस्पेक्ट में देखो, विथ रिस्पेक्ट टू OH एंड C2H5 दोनों सेम साइड है, सिन। हम इसे बोलेंगे सिन। और विथ रिस्पेक्ट टू OH एंड CH3 अपोजिट है, तो उसे हम क्या बोलेंगे एंड, राइट। हाँ सर। अरे अब दोनों ग्रुप के रिस्पेक्ट में अलग अलग देखेंगे, आगे बढ़ाओ, यहीं पर चले यस सर। एग्जांपल Yes, और sir. N डबल बॉन्ड N, A लोन पेयर, APH, A लोन पेयर, APH, ये क्या है सिन, सेम सेम साइड है, सिमिलर सेम साइड है। N डबल बॉन्ड N, यहाँ PH और यहाँ PH, एक लोन पेयर और एक लोन पेयर, तो ये क्या होंगे एंटी। एंटी। क्लियर हो गया ये। यस सर। यस सर। अब सिस और ट्रांस को देखो कैसे, सिस और ट्रांस में हमें कैसे देखना है, सिस और ट्रांस सिमिलर ग्रुप होना चाहिए और सिर्फ ओनली इन कार्बन कार्बन सिस्टम, कार्बन कार्बन यस सर। सिस्टम नहीं लगेगा। जैसे CH3
H डबल बॉन्ड C CH3 और H। अब इससे बताइए, सिमिलर ग्रुप सेम साइड है, इसको लिखेंगे हाँ हम सर। बॉन्ड नोटेशन में लिखेंगे, तो बॉन्ड नोटेशन में ऐसे लिखा जाएगा, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड सिस हो गया ना। हाँ यस सर। सर। दूसरा एंड CH3H C डबल बॉन्ड C CH3 और H। बताइए सिमिलर ग्रुप ट्रांस। कहाँ पर है, अपोजिट है, हाँ सर अपोजिट है। तो ये हो गया ट्रांस। इसको हम कैसा लिखें, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को बताइए, ये हो गया ट्रांस। क्लियर। ओके यस सर। दूसरा एग्जांपल लेंगे। Yes, sir. अब जैसे मैंने यहाँ CH3 लिया है, C डबल बॉन्ड C, यहाँ ले लिया मैंने दूसरा ग्रुप कोई C2H5, तो हमें तो कोई सी दो ग्रुप देखना है, ये दोनों सेम साइड है, सिस। सिस और C डबल बॉन्ड C। जरूरी नहीं है सारे ग्रुप दोनों तरफ वाले हमेशा अपोजिट ही हो, सिमिलर ग्रुप ही हो, कोई से देखिए दो ग्रुप सिमिलर है, अपोजिट भी है, तो ये कौन सा हो गया, ट्रांस, है ना। और देखिए यस सर। CH3H और CH3H, सिस से ट्रांस। सिस। और अगर मैं इसको ऐसा बना दूं तो, अब सिस है ट्रांस, अभी भी सिस है। सिस है, लेकिन अगर एक मिथाइल ऐसा बना दो, एक ऐसा बना दूं, अब ट्रांस होगा, क्यों, ट्रांस। अपोजिट होगा। ओके, यस सर। तो ये ध्यान रखिए, ये वाला अपना सिस फॉर्म है जिसमें बोट बन रही है, जिसमें चेयर बन रही है, वो ट्रांस है, राइट। अगले Yes, sir. करता हूँ, आगे बढ़ू। यस सर। देखिए बताइए पहला वाला क्या है, सिस है कि ट्रांस है, पहला सिस। सिस। दूसरा यस ट्रांस। ट्रांस। तीसरा सिस। जियोमेट्रिकल ही नहीं है, तो दो हाइड्रोजन है ना यहाँ पर, हाँ सर। बस दे जा बत्ती, मन लग जाता है। बताइए कौन बताएगा जल्दी। ट्रांस, सेकंड ट्रांस, थर्ड भी ट्रांस। ऑल ट्रांस। क्लियर। यस सर। क्या तो लीडर है क्या ग्रुप की, कौन सा ग्रुप सर? अरे इसमें भाई नहीं बस एक सर। को ही बोलना है, बाकी को नहीं बोलना। ये सिस है ट्रांस, सर सिस। सिस। आर्यन हाँ सर। सोच लेना बेटा, गुरु की शादी नहीं होती है, सर वो मेरा ये ईयरफोन काम नहीं कर रहा हैं? सर, आवाज नहीं आ रही ठीक से। आ रही है आवाज, हमें तो आ रही है। ये वाला ट्रांस। ट्रांस समझ में आ गया, अब सिस ट्रांस Yes, किसको sir. बोलते हैं? कृतिका, प्रगति। हाँ हाँ सर। सर। हाँ, सर। अब हम आ जाते किस पर, ईओजेड पर। ईओजेड में हमने क्या देखा कि अगर सेम प्रायोरिटी सेम साइड हो तो उसे क्या कहते हैं हम, जेड। और सेम प्रायोरिटी अगर अपोजिट साइड हो तो उसे क्या कहते हैं हम, ई। 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 क्लियर। अब Yes, sir. प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड करते हैं हम कहान इंगोल्ड सिस्टम से, 3 साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था। तो हम बात करेंगे ईजेड नेमिंग, इसके लिए ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। किसने दिया था, इसी हम कहते हैं CIP रूल भी बोलते हैं, CIP रूल, कहान इंगोल्ड पिरिलोव। यस नो। यस सर।
हाँ Yes, सर sir. पहला रूल ये है, प्रायोरिटी अगर हमें डिसाइड करना है तो पहले एटम पर जिसका एटॉमिक नंबर हायर होगा वो सीनियर होगा, दूसरा जूनियर होगा। यानी कि हाई प्रायोरिटी के लो प्रायोरिटी। जैसे आयोडीन का नंबर बड़ा होता है, ब्रोमीन का छोटा होता है, क्लोरीन का और छोटा होता है, हाँ ना? हाँ हाँ सर. सर। क्लियर? सर चेन में यस सर। हाइड्रोजन ले लें, कार्बन ले लें, नाइट्रोजन ले लें, तो नाइट्रोजन का एटम नंबर ज्यादा होता है। जिसका नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। पहला रूल क्लियर? यस सर. नंबर Yes, ज्यादा, sir. प्रायोरिटी प्रायोरिटी ज्यादा। 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 अब दूसरा रूल, अगर नंबर सेम हो तो फिर किससे देखेंगे? मास से देखेंगे, आइसोटोप में। जैसे हाइड्रोजन का एटम नंबर 1 होता है, ड्यूटेरियम का ही 1 होता है, ट्रिटियम का ही 1 होता है, तो फिर क्या देखेंगे? मास। तो यहाँ क्या देखा था? यस सर. प्रायोरिटी नंबर, एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर। प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। दूसरे रूल में क्या बन जाएगा? Priority is proportional to atomic mass. एटॉमिक मास, क्योंकि नंबर सेम है। Yes sir. हैप्पी? यस हाँ सर। सर. हाँ सर। आगे बढ़ा जाए। दोनों हाँ, रूल कहाँ सर। में बैठ गए? उठना Yes नहीं sir. चाहिए, हाँ सर। आपके उठना नहीं चाहिए। अगर उठे तो हथौड़ा मार देना। हाँ सर. अब तीसरा रूल, अगर पहले एटम से, देखिए ये जो हम मास देख रहे हैं किसका देख रहे हैं? हम ध्यान देना, पहले एटम का, पूरे ग्रुप का नहीं देख रहे हैं। किसका देख रहे हैं? हायर मास। कहां पर देखना? एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। एट मास एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। जैसे पहला एटम कार्बन, पहला कार्बन, कार्बन पर ही मास डिफर हो गया। अगर वहां डिफर नहीं होता तो हम अगले एटम पर जाते। उसके लिए देखो रूल नंबर 3, अगर फर्स्ट एटम आइडेंटिकल है तो हमें कहाँ देखना है? नेक्स्ट एटम पर देखना है। जैसे यहाँ कार्बन 2 हाइड्रोजन है और एक सी है। यहाँ पर कार्बन और 2 हाइड्रोजन और एक OH है। यहाँ पर कार्बन 2 हाइड्रोजन और NH2 है। यहाँ पर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एक CH3 है। यहाँ कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है ना? यस। हाँ सर. यस हाँ सर। सर। अब इसमें देखिए पहला एटम कार्बन है, पहले एटम को हमने कंपेयर किया तो यहाँ भी कार्बन मिला, यहाँ भी Common कार्बन मिला। मिला, इसके घर भी गए तो भी कार्बन मिला, इसके घर भी गए तो भी कार्बन मिला, इसके घर भी गए तो कार्बन मिला। कार्बन। गाना बन गया कसम से कोयला हो गई। दूसरा एटम देखो, हायर वाला देखना पहले तो। दूसरा, एक तो ये पहला नंबर वाला एटम था, दूसरा क्लोरीन, Yes, sir. दूसरा हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन। पहला कार्बन, दूसरा ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन। पहला कार्बन, दूसरा नाइट्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन। पहला कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन। तो दूसरे नंबर हायर वाला है क्लोरीन, लोअर वाले हाइड्रोजन। हायर वाला ऑक्सीजन, लोअर वाले हाइड्रोजन। हायर वाला नाइट्रोजन, लोअर वाले हाइड्रोजन। हायर वाला कार्बन, लोअर वाले हाइड्रोजन, लोअर वाला हायर वाला. हाइड्रोजन। सर इन है ना? सेकंड से डिसाइड होगी प्रायोरिटी। सर हाँ, इसमें सर। लास्ट वाले में पहले वाले एच को हायर करेंगे. अरे हाँ, किसी को भी करो, हायर लो एक जैसी है वो तो। अब यहाँ देखो इनकी प्रायोरिटी क्या है? Cl की हाई प्रायोरिटी, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम कार्बन, उससे कम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन. हाँ, तो जिसमें क्लोरीन जुड़ा हुआ है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। यस सर. क्लोरीन जुड़ा है तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। अब जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उसकी प्रायोरिटी कम। उसके बाद नाइट्रोजन वाला, उसके बाद कार्बन वाला, उसके बाद लास्ट CH3. हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन। समझ में आ गया? यस हाँ, सर. यस हाँ सर। सर। आगे बढ़ा जाए। हाँ Yes, सर। sir. हाँ, हाँ सर। सर। ठीक, अब अगला है, अगला रूल पहले पढ़ लेते हैं 5 नंबर वाला, फिर 4 नंबर वाला पढ़ते हैं। अगर एक लोन पेयर हो, एक बॉन्ड पेयर हो, एक बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर हो, सीनियरिटी किसको देते हैं? हमेशा हम बॉन्ड पेयर को देते हैं। बंधी भैंस और खुली भैंस, किसको प्रायोरिटी दोगे?
जिसको देना। खुली तो कभी भाग जाएगी बंधी हुई को। तो बॉन्ड पेयर इज सीनियर टू लोन पेयर। क्लियर। अब जैसे मैंने लिया CH3, यहाँ है H, या C डबल बॉन्ड N है और OH है लोन पेयर। अब हमें प्रायोरिटी देना है। देखिए ये लोन पेयर है तो लोन पेयर को लो प्रायोरिटी, OH यानी बॉन्ड पेयर इसको हाई प्रायोरिटी। क्लियर। Yes, sir. अब यहाँ इस हाँ, कार्बन सर। से जुड़े हुए दो ग्रुप, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, तो हाई प्रायोरिटी किसको देंगे? CH3 को। लो प्रायोरिटी किसको देंगे? हाइड्रोजन को। क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड है तो इसको हम पढ़ते हैं E। क्या पढ़ते हैं? ई। क्या E. पढ़ते हैं? E. E पढ़ते हैं। क्या बात समझ में आई? Yes, sir. हाँ सर। हाँ, पक्का? sir. कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं? No, sir. Nice, sir. समस्याएं तो होनी चाहिए। क्यों? जिंदा होने का एक एविडेंस, प्रमाण। प्रमाण। हाँ सर। हम जिंदा हैं मतलब समस्या हमारे साथ है। निपटने के बाद कोई समस्या नहीं रहती, कौन देखने आ रहा है? सही है। हाँ सर। तो अब मुझे बताइए, इसमें पहले 5वें नंबर का रूल बचा हुआ है अभी, जिसमें वो रूल चलो पहले तो दो कंपाउंड ले लेते हैं। आपको बताना E या Z। क्या बताना? E या Z। अरे कहाँ पेस्ट हो गया? गंदी टेस्टिंग, सीधा ऊपर भाग गया। अरे यार क्या हो गया ये? अच्छा मेरा हाथ पेस्ट ऊपर आ गया। हाँ चलिए बताइए पहले वाले में सिस्ट्रांस एप्लीकेबल है क्या? AHS सिमिलर साइड है, अपोजिट साइड है तो हो गया ट्रांस। अपोजिट साइड। हाँ सर। प्रायोरिटी दो, एक कार्बन को हाई प्रायोरिटी, वो हाइड्रोजन को लो प्रायोरिटी। करेक्ट। हाँ, sir. यहाँ हाँ, हाई सर। प्रायोरिटी, यहाँ लो प्रायोरिटी। क्या बन गया? E। E. है ना। तो अब ये मत सोचना ट्रांस वाला ही होता है। देखो झटका, ब्रोमीन, कार्बन से अटैच ब्रोमीन है, कार्बन से अटैच ये कार्बन है, तो हाई प्रायोरिटी ब्रोमीन, लो प्रायोरिटी CH3। यहाँ इस कार्बन को हम हाई प्रायोरिटी देंगे और हाइड्रोजन को लो प्रायोरिटी देंगे। लो सेम प्रायोरिटी सेम प्रायोरिटी। साइड Z, लेकिन सिमिलर ग्रुप अपोजिट है। CH3 और CH3 अपोजिट है, हाँ सर। तो फिर ये हो गया ट्रांस। ट्रांस होने के बाद भी Z है। जेड। क्लियर। Yes, हाँ sir. सर। हाँ, sir. अब आते हैं किस पर? आखिरी रूल पर, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि अगर मल्टीपल बॉन्ड हो तो हम उसको ऐसा कंसीडर करते हैं कि वो एक बार नहीं बल्कि जितने उसके बीच में मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उतनी बार कोई एटम प्रेजेंट है। बोथ एटम बर डुप्लीकेटेड और ट्रिप्लीकेटेड। क्या मतलब इसका? जैसे मैंने लिया C, समझना, समझ रहे हो? यहाँ पर हाँ एक सर। H है, C और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड N है, तो इसको हम इमेजिन करेंगे कि कार्बन 3 बॉन्ड से नाइट्रोजन से नहीं जुड़ा है बल्कि कार्बन से 3 नाइट्रोजन जुड़े हैं। ठीक है। यस सर। नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं? क्या इमेजिन एक। करेंगे? 3 कार्बन जुड़े। एक कार्बन तो देखो सब में जुड़ा ही हुआ है, बचे हुए 2 कार्बन और जोड़ दो। क्लियर। यस सर। यस सर। ऐसा इमेजिन करते हैं। दूसरा C डबल बॉन्डो OH कैसा इमेजिन करेंगे? इस कार्बन से कितने ऑक्सीजन जुड़े हैं? 2। ऑक्सीजन जुड़े हैं, राइट।
हाँ सर। हाँ सर। ऑक्सीजन से 2 कार्बन जोड़े, आगे इतने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सी ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या मतलब इसका? इस वाले कार्बन से कितने कार्बन है? 3 कार्बन, 3 कार्बन। हर कार्बन से एक हाइड्रोजन तो ही लगे। 1 H। हाँ सर। हम आगे बढ़ा देंगे इसको। हैप्पी, यस सर। यस सर। हैप्पी रहना चाहिए। अब बताइए सर थर्ड रूल दिखा दीजिए एक बार। थर्ड रूल। पहला क्या देखा था हमने? हायर एटॉमिक नंबर हाई प्रायोरिटी, दूसरा हायर एटॉमिक मास हाई प्रायोरिटी, तीसरा हायर एटॉमिक मास एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हाई प्रायोरिटी। यानी तीनों रूल को मिलाकर के एक लाइन याद रखिए, हायर एटॉमिक मास एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मींस हाई प्रायोरिटी। ओके, यस सर। अब इसे बताइए, कितने कार्बन जोड़ूं? 2, करेक्ट। 2 बॉन्ड है ना Yes, यहाँ पर। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। अच्छे से बात समझ में आ गई? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। एक ऊपर से तो नहीं जा रही? नहीं नहीं। सर। नहीं सर। ठीक है, जाना नहीं चाहिए। अब देखो इतनी सी अपने प्रिंटेड का थोड़ा सहारा ले लिया ना, तो इतनी जल्दी खत्म होने वाला है। जियोमेट्रिकल बस बहुत ज्यादा नहीं बचा, यस सर। बचा तो है, बस प्रैक्टिस का बचेगा। आज ही हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए बताइए। सर उसमें तो लिखा भी है। हाँ तो लिखा है ना। अब यहाँ C डबल बॉन्ड बाई का मतलब क्या है? कार्बन के अराउंड कितने बाय हैं? 2 बाय। 2। तो बाय, क्लियर? यस सर। हाँ सर। हाँ बाय के अराउंड सर। कितने कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन। ट्रिपल बॉन्ड बाय का मतलब समझ गए? 3 का। 3 बाय, और बाय के अराउंड 3 कार्बन। जैसे 2 एग्जांपल दे रखे हैं। हैप्पी? यस सर। हाँ यस सर। सर। समस्या नहीं नहीं सर। होनी चाहिए ना? नहीं सर। हाँ सर। ठीक है, चलिए तो समस्या ले ली जाए। बताइए, अब ज्यादा आसान जिंदा रहना है कि ज्यादा आसान बनना है? जिंदा रहना। जिंदा रहना। देखो कितने सारे सब्जेक्ट सीखना पड़ा जिंदा रहने के लिए। यस सर। अब बताओ, इन दोनों की प्रायोरिटी डिसाइड करो। तो क्या करा हमने? इस वाले को इसमें कन्वर्ट किया, सी। तो इस वाले को इसमें कन्वर्ट कर दिया, राइट? यस सर। तो वैसे भी देखें तो हम ये समझे इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है? 3, जबकि इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच है। कोई दूसरा एटम है, तो हाई प्रायोरिटी किसकी हो गई? इस वाले। पहले वाले। फर्स्ट पहला। वाले की। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, आगे बढ़ा जाए। हाँ सर। मानेंगे नहीं? नहीं। चलिए तो बढ़ लेते हैं। अब इसी में एक और तड़कता भड़कता एग्जाम्पल, अगर साइक्लिक हो तो क्या होगा? साइक्लिक हो तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए एक ए ग्रुप है और एक में ए ग्रुप है। अब किसकी प्रायोरिटी हाई? तो मालूम इसको कैसा इमेजिन करते हैं? ये मैंने नंबर 1 दे दिया, ये नंबर 2 दे दिया, नंबर 3 हो गया। ओके, यस सर। कोई से Yes, sir. कंपेयर कर लो। अब पहले नंबर का जो कार्बन है उससे एक तरफ सेकंड नंबर का कार्बन, एक तरफ थर्ड नंबर का कार्बन है। सेकंड नंबर के कार्बन से थर्ड नंबर का कार्बन, थर्ड नंबर के कार्बन सेकंड नंबर का कार्बन, थर्ड Second. नंबर के कार्बन से वापस से फर्स्ट, सेकंड से वापस फर्स्ट, मतलब दोनों तरफ से चेन को ओपन कर डालो। हाँ ना? हाँ नहीं सर। था। हाँ सर। फिर से यहाँ से ओपन करो, फिर से यहाँ से ओपन करो। पहले कार्बन से दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन Second. से तीसरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। और यहाँ से पहले से तीसरे नंबर पर ऑक्सीजन है, फिर दूसरे नंबर पर कार्बन है, फिर पहले नंबर का कार्बन। अब कंपेयर करो, बोलो। पहला C1 नो कंपेरिजन, C2 ऑक्सीजन वाला। ओहो ऑक्सीजन वाला, ये हाई प्रायोरिटी हो गया। आई बात समझ में? हाँ सर। अगर मान लीजिए मुझे अकेले इसी में हाई प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी देखना होती तो क्या करता? ये वाला जो साइड है ये कहलाती हाई प्रायोरिटी,
ये Yes, कहलाती है sir. लो प्रायोरिटी। हाँ सर, अगर अकेले ग्रुप में देखना होता है। हाँ सर, आगे बढ़ा जाए। यस हाँ, सर, हाँ सर। ठीक है, तो अब बताइए पहली वाली हाई प्रायोरिटी या दूसरी वाली हाई प्रायोरिटी? सेकंड वाली। सेकंड वाली। क्यों? ऑप्शन पहले ही आ जाएगा। हाँ सर, हाँ सर। अगला एग्जांपल ले लेते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। और अगला एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्सीजन और ये लो इसकी फर्स्ट। सर पहला। फर्स्ट वाले। अब ये भी समझ में आ गया। हाँ यस सर। सर, यार जब इतना समझ में आ गया तो हमें एक बात समझ में नहीं आई, अपन क्वेश्चन क्यों नहीं ले रहे? ये बात सर तुम भी ये समझ भी में तो होगी, क्वेश्चन ही। है ना? ये बात तुम लोगों को भी समझ में आ रही होगी। मैं अभी तक क्वेश्चन क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्वेश्चन ले लिया जाए। चलिए, तो ये रहा क्वेश्चन, बताइए। उसमें से दो तो पुराने वाले हैं, दो नए वाले हैं। स्क्रीन पर प्रॉपर देख रहा है? बड़ा करूं? चलो बड़ा करूं। बड़ा कर दी। ये लो। अब बताइए। सर पहले में अपोजिट है इसलिए नहीं ट्रांस है। हो गई हाई प्रायोरिटी, हाय। ये लो प्रायोरिटी। और यहाँ पर ये हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी ओपन करके देख लेना, आ जाएगा। क्लियर? अरे यार समझ नहीं। यस सर, सी डबल बॉन्ड समझ रहे हैं सर। CH डबल बॉन्ड CH को सभी ने समझे ना। अब यहाँ देखो कार्बन और इससे अटैच है हाइड्रोजन, और कितने कार्बन अटैच है? 2 कार्बन। अब जो भी कार्बन अटैच है उस कार्बन से एक दो दो हाइड्रोजन और फिर कार्बन अटैच है। ठीक वैसे हाँ। यहाँ पर भी है, हाँ ना? हाँ सर, अब अगला वाला क्या है? CH और CH3 2 बार है। अब मुझे बताइए, कंपेयर करो। अब इन दोनों कंपेयर करो। ये कार्बन कार्बन कंपेयर हो गए। अगली बार कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। उसके बाद बचे हुए हाइड्रोजन ही है। यहाँ पर कार्बन Yes, sir. कार्बन पे आगे भी जाओगे तो भी कार्बन ही मिलने वाला ना। यस सर, नहीं समझे? समझ गए सर। हाँ सर। इस हाँ कार्बन से 2 ये कार्बन अटैच है, तो इस कार्बन से भी तो ये 2 ये वाले कार्बन अटैच है। अरे भाई तुमने मुझे हाँ, पकड़ा, सर। मैंने तुम्हें पकड़ा, दोनों ही देखने पड़ेंगे ना। हाँ हाँ सर, सर। तो हाई प्रायोरिटी किसकी हो गई? ऊपर वाले की। ऊपर वाले। ये लो। चलो अगले वाले में सर सिस्टर्स लगेगा नहीं, क्यों? क्योंकि सिमिलर ग्रुप्स नहीं है। हाँ अपोजिट या सर। सेम साइड। बोलो जल्दी से। क्लोरीन होता है ना सबसे आगे। हाँ, क्लोरीन हाई प्रायोरिटी। हाँ सर, क्लोरीन। और आयोडीन हाई प्रायोरिटी। ब्रोमीन लो। लो। बन गई। हाँ यस सर। सर, अगला ब्रोमीन हाई, क्लोरीन लो, या CH डबल बॉन्ड होगा, मतलब 2 ऑक्सीजन है, एक ही कार्बन। हाँ सर। हाँ हाँ पर सर। एक ही ऑक्सीजन दिख रहे हैं। हाय। लो। नो ठीक है? यस सर, हाँ सही बात सर। हाँ समझ रहे हैं? सर हाँ यस सर, सर। बोल लो। हाँ यस हाँ सर। सर। और लो। बोल दी तो रहे सर। अरे तो और लो। अच्छा और चलिए तो और लो। ये रहा क्वेश्चन, और लो। लो बताइए, जल्दी चेक कर लो। सर NH2 का ज्यादा है हाई प्रायोरिटी। हाँ, NH2 का नहीं, आखिर नाइट्रोजन का। अगली हाँ मतलब नाइट्रोजन है, यहाँ पर फ्लोरीन है। क्लोरीन। तो ढोर फ्लोरीन यस की हाई सर, प्रायोरिटी होगी कि नाइट्रोजन की? सर फ्लोरीन की। फ्लोरीन की। यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन है, और यहाँ ऑक्सीजन। की। कार्बन है, तो हाँ हाई प्रायोरिटी अरे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की। की सिस्ट्रांस तो लगेगा नहीं, क्योंकि सिमिलर ग्रुप्स नहीं। डिफरेंट ग्रुप्स डिफरेंट हैं। है। हो गया ये? हाँ सर। आगे यस सर, हाँ सर। हाँ सर। बताइए। इसमें उसी
सी का हाई प्रायोरिटी। ये हो गया हाई, ये हो गया लो। इसका लो। अब इधर जाएंगे हम तो कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन मतलब हाई और ये लो। हाई प्रायोरिटी। ये हो गया यस हाँ सर। सर। ठीक। Yes, Yes, सिस्टान sir. डायरेक्ट बॉन्डेड कार्बन एटम पर लगे होते सेम कंसिस्टेंस लगा दी। अब ये लोन पेयर है, लोन पेयर है तो ऊपर वाला Lone. हाई नीचे वाला लो। हाई नीचे लो। वाला लो। लो। इधर है हाई हाई इधर लो। लो। इधर लो। क्लियर। Z. हाँ यस हाँ, सर। सर अब बाकी देख लो दोनों, देख लिए सर। सही। आ गए समझ में। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। तो मुझे बताइए, कृतिका ये सब पढ़ रखे थे। सर ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा था। चलो अब आ गए अच्छे से। हाँ सर। एक क्वेश्चन है रहा, बताइए इसमें इजेड नेम बताइए। डबल बॉन्ड के अराउंड देखना हमें, तो इस कार्बन के अराउंड देख लो। तो पहला वाला तो सेम है, तो जेड हो जाएगा। पहला वाला सेंटेंस के तो ई हाई होना या लो चाहिए कौन ना। सा होगा? ये होगा हाई, ये होगा लो। बोलो जल्दी से। हाँ सर सर इधर बताना वाला क्या है? हाई होगा, डबल बॉन्ड वाला। है? हाँ, और दूसरा वाला लो होगा। अगले वाले में भाई इसका क्या मतलब निकला? इससे 3 कार्बन और फिर कार्बन से 3 भी आगे कार्बन। कार्बन है, हाँ 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 सर। सर। इससे क्या मतलब निकला? इससे दो कार्बन दो जुड़े या हुए देखो हैं। 2 का। इस वाले को एक्सपांड कर ले वापस, सी हाँ सर। एच हाँ और 2 कार्बन। अब जो कार्बन इससे हाइड्रोजन और एक कार्बन, तो इस कार्बन जो भी है उससे 2 हाइड्रोजन एक कार्बन, हाँ सर। और जबकि दूसरा वाला जो ग्रुप है ये वाले ग्रुप में कार्बन हाइड्रोजन डायरेक्ट CH3 CH3। फिर हाँ सर। CH2 और CH3। अब बताइए ऊपर वाला हाई प्रायोरिटी। ये वाला कार्बन तो ये वाला कार्बन, अगला कार्बन है, अगला कार्बन है, इधर कार्बन, उस कार्बन से अटैच 2 हाइड्रोजन एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन एक कार्बन। यहाँ तक सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर। हाँ हाँ सर। हाँ सर। सर। तो जैसे इस एग्जाम्पल को छोड़े, इस एग्जाम्पल को बाद में डिस्कस करूंगा, क्योंकि कभी एक कंडीशन और आती है कि अगर इमेजिनेशन और उसमें दोनों में सेम आ रहा हो, इमेजिनेशन और रियल दोनों में सेम आ रहा हो, तो इमेजिनेशन को इग्नोर कर देते, रियल ही लेते हैं। तो इस एग्जाम्पल को अपन बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। यस हाँ सर। सर। पहले तो ये वाला एग्जाम्पल देखो। अब आपको ये बताना है, मैंने आंसर पहले इसमें गलत मार्क कर दिया है ताकि आप लोग इस भ्रम में ना रहें। यही आंसर है, बताइए। हो गया? नाम भी सही होना चाहिए। पहले तो देख लो नाम, ये वाला नाम किस किस में है? सर सी और डी में। सी और डी में नाम है, पक्का ना? हेप्टीन भी है, सही है 1 वो। 2 3 3 भी सही लिखा है। 4 5 6 और 7, 6 7 6 डाइब्रोमो भी सही लिखा है। फिर और 3 नंबर पर है। कहाँ है सी वाला? 1 ऊपर से कर 2 दे। 3 4 5
6 और 6 7। ठीक है ना। तो बी वाला भी वही है, सी वाला भी वही है। डी वाला देखें 1 2 3 4 5 6 7, ये भी सही है। क्या बात, ये भी राइट है ना। हाँ और अब बचा ये वाला 1 वो तो गलत है। ये गलत। अब हमें देखना ई किस किस में है। ई कौन सा? ई वाला किस में है, बी आर की हाई प्रायोरिटी। तो एक यहाँ पर क्या रहेगा, हाइड्रोजन ही रहेगा ना एक, Right. यस हाँ सर। सर। हाइड्रोजन की लो प्रायोरिटी। इसका मतलब इस वाले ग्रुप की हाई प्रायोरिटी। हाई प्रायोरिटी सेम साइड, मतलब ये तो जेड है। नहीं समझे? नहीं समझा सर। नहीं सर। वेरी गुड, ऐसा तो होनी चाहिए, समझ में नहीं आना चाहिए। अब इसमें देखो ना यार, नंबरिंग के बाद प्रायोरिटी देखो ना इसकी, ग्रुप की प्रायोरिटी। सिलेक्ट हो जा भाई। सर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बी आर तो। और हाँ सर। ये हमें तो इस बॉन्ड के अराउंड देखना ना प्रायोरिटी। हाँ ठीक है। इस बॉन्ड के अराउंड एक तो बी आर है और एक तो बी आर कार्बन हाई बॉन्ड है। प्रायोरिटी। बी आर की हाई प्रायोरिटी हो गई, दूसरे की लो ही रहेगी फिर तो। यस इस सर। बॉन्ड के अराउंड एक तो एक कार्बन है, एक ही हाइड्रोजन है, तो ये हाई प्रायोरिटी हो गई, ये लो प्रायोरिटी हो गई। यस सर। अब आ गया, यस सर। ये बन गया हाँ सर। हाँ सर। सेम प्रायोरिटी सेम साइड। हमें चाहिए ई, अब ई किस में है फिर, बी वाले में। क्लियर? यस सर। इतनी बात हाँ समझ में आ गई? सर। यस सर। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और कैसे कैसे जनरेट होती है। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जैसे अल्डिहाइड और कीटोन ले लें, अल्डिहाइड एंड कीटोन। थोड़ा सा 10 मिनट एक्स्ट्रा चले, एक लाख ध्यान रखना। ये अल्डिहाइड और कीटोन है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दें, NH2G के साथ करा दें, तो यहाँ से वाटर बाहर निकल जाता है। वाटर यहाँ से बाहर निकल गया, बचा क्या, C डबल बॉन्ड N और G और एक लोन पेयर। क्लियर? यस सर। अब अगर यहाँ Yes, पर sir. दोनों ग्रुप सेम हुए तो G की जगह हम कोई सा भी ग्रुप रख सकते हैं। एक तो लोन हाई पेयर। प्रायोरिटी पर चला जाएगा। तो बताइए कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, एक या दो? प्रोडक्ट एक ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों सेम ग्रुप। सेम है। लेकिन अगर मैंने ये ले लिया C डबल बॉन्ड प्लस H2N और G, तो अब क्या होगा, जब प्रोडक्ट बनेगा H2 तो हो सकता है C डबल बॉन्ड N G इधर रहे, जी। या हो सकता है CH3H C डबल बॉन्ड N और G ऊपर रहे। कितने प्रोडक्ट हो गए? दो। दो दो। प्रोडक्ट हो गए। या तो प्रोडक्ट एक बनेगा या फिर दो बनेगा। दो। तो मुझे बताइए, डायरेक्ट बताइए आप, अगर मैं ये वाला ग्रुप ले लूं फिर रिएक्शन कराऊं तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? 0 और सिंगल प्रोडक्ट। 1। प्रोडक्ट ही नहीं मिलेगा क्या? ठीक है। हाँ सर, हाँ जियोमेट्री सर। नहीं मिली। अगला देखो, अगर ये ग्रुप हो तो सिंगल। क्यों? दोनों तरफ से सेम दिख रहा है। यस सर। लेकिन अगर यहाँ में CH3 लगा दूंगा, अब 2। दो मिलेंगे। ठीक है, दो जियोमेट्रिकल फिक्स कर दिया। बात सर समझ में जी आ- मतलब, हाँ? जी मतलब, जी मतलब हाँ सर ये जी लिखा है ना। हाँ लिखा दिया। जी, जी सर मतलब ऊपर कोई, लिखा है ना। जी का मतलब कोई ग्रुप है। हाँ हाँ सर। OH हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सर, ये आपने फर्स्ट लिखा है CH3 ये जियोमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा ना। हाँ, पहले वाले में नहीं बनेगा। और देखो, अगर तो प्रोटोन फिर इस सर पर आ जाए, प्रोडक्ट तो बन जाएगा।
एक मिनट, प्रोटोनेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, प्रोटोनेशन करा दें, C डबल बॉन्ड O प्लस H प्लस, ये लोन पेयर है। लोन पेयर इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगी तो ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, ऑक्सीजन पर आ गया प्लस चार्ज, अभी भी इसके पास एक लोन पेयर रखी है। अब बाकी कहानी आप समझ गए होगी। अब अगर Yes, यहाँ पर ये ले लें तो ये क्या बना देगा, यही बनाएगा प्रोटोनेशन का, तो सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। सिंगल क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ से ज्योमेट्रिकल शो नहीं होगी। नहीं हो रहा है। लेकिन अगर CH3H और C डबल बॉन्ड O ले लें तो प्रोटोनेशन कराएं, आप अब 2 तो बनेंगे। प्रोडक्ट दो करेगा। C डबल बॉन्ड OH प्लस एक लॉन्ग पेयर एंड दूसरा Plus. बनेगा CH3H CH3 C डबल बॉन्ड OH और लोन पेयर। क्लियर हो गए। यस हाँ सर। सर। अब क्या बचा अपना, अब बचा अपना एक तो बचा प्रॉपर्टीज ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड कैलकुलेशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये बचा हुआ है। तो कल अपन ये कंप्लीट कर लेंगे। ओके सर। ओके।